हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फ्रेम। ये है लैंड ऑफ गॉड किंग का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शेड्यूल देखते हैं। ये तीनों बंदे साथ में खड़े होकर कुछ बातें कर रहे हैं। इनमें से एक वो है जो कि कुछ टाइम पहले मेडुसा के लिए काम करता था। मेडुसा ने इसे मारने की कोशिश की थी, बाद में एडुब्लेस ने इसे बचा लिया था। दूसरा बंदा कुछ खास नहीं है, ये बस इस लाल वाले बंदे के साथ ही है। लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट है, ये तीसरा बंदा जो कि बहुत खास है। यहाँ पे सारी बात सुनने के बाद में आखिरकार ये बंदा अपने सर के ऊपर से और मुकुट हटाता है। हम देखते हैं ये मेडुसा है जो कि कहने लगती है, तुम लोगों ने मेरे साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मैंने एडुब्लेस ऑर्गेनाइजेशन की इतनी मदद की, इतने सारे मैजिकल ह्यूमंस उसके हवाले किए, लेकिन इसके बावजूद भी एडुब्लेस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ही मारने की कोशिश की। क्या तुम लोग को ये लगा था मैं इतनी आसानी से तुम सभी को जाने दूंगी? ये सुनकर ये रेड डिमन काफी चौंक जाता है। ये कहने लगता है, मेडुसा तुम यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इधर जिंदा कैसे हो? वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जिंदा हो। यहाँ पर बहुत बड़ा मुश्किल अटैक हुआ है, हमारा प्लान काफी अच्छी तरह काम कर रहा है। तुम चाहे अपना पूरा जोर भी लगा लो, फिर भी इतने सारे बिस्टों तुम नहीं रोक पाओगी। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर तुम्हें इन सारे बिस्ट को रोकना है तो तुम्हें मदद की जरूरत है, हम ही इन सारे बिस्ट को रोक सकते हैं। मेडुसा कहती है, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है केवल प्लानिंग तुम ही कर सकते हो? ये सारा प्लान वैंगली का बनाया हुआ है। उसने अपनी ब्लैक आर्मर सेना को एक्टिवेट कर दिया है। वो जल्दी ही इस जगह पर आती होगी। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे तुरंत ही मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक शुरू हो जाएगा। मेडुसा कह रही होती है, तभी कहीं से एक आवाज आती है, क्या कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर मेडुसा पीछे से देखती है, वहां पर सामने की तरफ एक लड़की है जिसके साथ में एक छोटी बच्ची भी है। ये दोनों ही बहुत बुरे से डरे हुए हैं। इनके पीछे एक मॉन्स्टर है जो कि इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस मॉन्स्टर का अटैक इस लड़की के ऊपर पड़ने वाला होता है, तभी एकदम से इस मॉन्स्टर के ऊपर ही कहीं से कुछ अटैक हो जाता है। एक ही झटके में इस मॉन्स्टर की डेथ हो जाती है। हम देखते हैं ये ब्लैक आर्मी इस जगह पहुंच चुकी है। जहाँ पहुंचते ही इनमें से एक बंदा बोलने लगता है, हम ब्लैक आर्मी के मेंबर्स हैं, हमें यहाँ पर वैंगली ने भेजा है। उन्होंने कहा है मॉन्स्टर्स का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर सभी लोग को बचाएं। अब जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो इन सारे मॉन्स्टर्स को हम जल्दी यहाँ से भगा देंगे। अब कोई भी नहीं मरेगा, सभी लोगों को हम बचाएंगे। इस आर्मी की ये बातें सुनकर लुबैर सोचने लगता है, ये तो काफी शानदार लोग लग रहे हैं। इन्होंने अपना नाम ब्लैक आर्मी बताया और इनको यहाँ पर सीधे वैंगली ने भेजा है। ये तो कमाल ही हो गया। लेकिन इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। इनका आर्मर शानदार है, लेकिन अंदर का इंसान तो वही है। इन सोल्जर से यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये मॉन्स्टर्स को यहाँ से नहीं भगा पाएंगे, मुझे ही इनकी मदद करनी होगी। ये कहते लुबैर सामने की तरफ देखता है, ये तीनों बीस्ट अभी भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें देख लुबैर कहने लगता है, इनसे मैं डायरेक्टली फाइटिंग कर सकता हूँ। अब मेरे लिए अच्छा होगा मैं अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाऊँ, उसके बाद में इनसे फाइट करना काफी आसान होगा। ये कहते हुए लुबैर अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। तब एकदम से कोई उसे कंधे पे हाथ रखकर उसे रोक देता है। उसे कहने लगता है, लड़के रुक जाओ, यहाँ पर ये सभी लोग तुम पर काफी भरोसा कर रहे हैं क्योंकि तुम दिखने में हीरो लग रहे हो। अगर तुम एक विलन से दिखने लगोगे तो तुम कितना भी अच्छा काम कर लो विलन ही दिखोगे। यहाँ पे लोग तुम्हें एक विलन समझेंगे, इसलिए अच्छा होगा तुम इन सभी को अपना असली चेहरा ना दिखाओ। ये कहते हुए ये बंदा इन मस्जिद पर बढ़ने लगता है। लुबैर कहता है, अंकल क्या आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए? आप है कौन? ये सुनकर ये बंदा जो कि वैंगली का पर्सनल असिस्टेंट है, ये कहने लगता है, मेरे पास में यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो इन मदद करने की, तुम्हें खुद की मदद करनी होगी। सिटी के अंदर कई जगहों पर कई सारे मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ है, हमें जाकर उन्हें रोकना है। यहाँ पर तुम सब संभाल लोगे, बस तुम मेरी बात को याद रखना। ब्लैक आर्मी चलो यहाँ से आगे बढ़ो। ये कहते हुए बंदा इस आर्मी को लेकर यहाँ से चले जाता है और रास्ते में वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को मारते हुए जाता है। इसी टाइम पर लुबैर सोचने लगता है, और मुझे लगता है ये सिचुएशन काफी ठीक है, ये ब्लैक आर्मी सब संभाल लेगी। मुझे जल्दी से सिंथिया और यूकी से पहुंचना चाहिए। वो अभी भी उस मैजिक असेंबली के अंदर ही होंगे। वहां पर मुझे बहुत बड़ा बीज दिखाई दिया था, काश वो पूरी तरह से ठीक हो। ये कहते लुबैर पूरी तेजी से मैजिक असेंबली की तरफ भागना शुरू कर देता है। यहाँ से हम एक रात पहले का सीन दिखते हैं। अभी तक शोर सिटी के ऊपर मैजिकल बीस्ट का अटैक शुरू नहीं हुआ है। सिंथिया और यू आराम से अपने रूम के अंदर लेटे हुए हैं। यहाँ पर सिंथिया की हालत थोड़ी सी खराब है, इसके ऊपर पॉइजनिंग इफेक्ट अभी भी जारी है। इसी वजह से इसे अपने सपने में कुंडली और ये फेरी कैट साथ में दिखाई देते हैं। इस सपने के अंदर फेरी कैट कुंडली को समझाने की कोशिश करती है कि सिंथिया एकदम बेकार है, वो ना तो अपने सोल से तो समन कर सकती है, बहुत जेलस है, गुस्सेल है, और उसके ऊपर वो अजीब से पॉइजन का भी इफेक्ट हुआ है जिस वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद है। फेरी कैट की इस बात को कुंडली भी एक्सेप्ट करने लगता है। इसी टाइम पर ये फेरी कैट कुंडली गिर जाती है और उसे कहने लगती है, तो फिर तुम उसे छोड़ दो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए उससे ज्यादा अच्छी पार्टनर हो सकती हूँ। कुंडली सपने में इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। इससे सिंथिया गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, वो चलने लगती है, कुंडली तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फेरी कैट उसे दूर हटो। ऐसे चिल्लाते हुए सिंथिया की नींद खुल जाती है। वो जल्दी से उठ के बैठ जाती है। जो कहती है, सिंथिया क्या हुआ? तुम्हें केवल एक सपना आया था, कुछ भी नहीं हुआ है। ये सपना भी उस पजल के कारण था, तुम्हें आराम करना चाहिए, कल हमारी एक और फाइट होने वाली है। सिंथिया कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये कहते हुए सिंथिया और जू वापस सो जाते हैं।
सिंथिया की हालत देखकर ये सोचने लगती है, कुंडली तुम कब आओगे? सिंथिया की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। हर रोज इसके सपने, इसका डर और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ से हम अगले दिन का सीन देखते हैं। फाइट शुरू होने वाली है। एरिना के अंदर काफी सारे लोग फाइट देखने के लिए आए हुए हैं। वैसे इनमें से अधिकतर लोगों को फाइट से कोई मतलब नहीं है, ये केवल लड़कियां देखने के लिए आए, सिंथिया और यू को लड़ते हुए देखने के लिए। ये बात इस होस्ट को भी पता है, इसलिए वो इन सभी के सामने आकर इनसे कहने लगता है सबसे पहली फाइट होने वाली है दो लड़कियों की। ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा शानदार है, एक शानदार टीम है। सिंथिया गिल्ड से बिलोंग करती है। इनमें से एक बहुत ज्यादा गुस्सेल है और दूसरी बहुत ज्यादा क्यूट है। और अब तक की इन्होंने जितनी बारी फाइट की है, एक बार भी ये फाइट में हारे नहीं है। इन दोनों की जोड़ी काफी कमाल की है। होस्ट के इतना कहने के साथ ही सिंथिया और यू इस एरिना के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही सिंथिया गुस्सा दिखाई देता है। वो चिल्ला के इस होस्ट से कहने लगती है, तुम्हारी मत कैसे हुई मुझे गुस्सेल कहने की? मैं तुम्हें बताऊं गुस्सेल क्या होता है? ये सुनकर ये होस्ट काफी डर जाता है। यू कहने लगती है, सिंथिया शांत हो जाओ, ये गुस्सा होने वाली बात नहीं है। सिंथिया कहती है, क्या सच में ऐसी बात है? तो फिर ठीक है। ये कहते हुए सिंथिया शांत हो जाती है। इसी टाइम पर सिंथिया और यू का ओपोनेंट इस जगह पहुंचता है। ये चेस यांग है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे काफी ज्यादा पी के आया है। एरिना के अंदर आगे कहने लगता है, तुम दोनों की फाइट मुझसे होने वाली है। मैं आज एक साथ दो लड़कियों से फाइट करूंगा। मेरा नाम चेस यांग है। चलो आ जाओ, शो शुरू करते हैं। चेस यांग की इस हालत को देखकर वेंगली कहने लगता है, ये कौन है? किस बेवड़े को हमने यहाँ पर बुला लिया है? मुझे लगता है प्रिंसेस सिंथिया बड़ी सनी से इस लड़को तो हरा ही देगी। वेंगली ये कह रहा होता है, तभी लॉर्ड यामा की इस जगह पर एंट्री होती है। वो कहने लगता है, मुझे लग रहा है तुम कुछ ज्यादा जल्दी कह रहे हो, अभी तक फाइट शुरू भी नहीं हुई और तुमने रिजल्ट तय भी कर लिया। लॉर्ड यामा को देखकर वेंगली यामा की बहुत शांत तरीके से इंसल्ट कर देता है। वो उससे कहने लगता है, यामा तुम भी यहाँ पर आए हो, हमने तुम्हारे लिए सीट नहीं रखी है क्योंकि हमें लगा नहीं था तुम यहाँ पर आओगे, क्योंकि हमने तुम्हें इन्वाइट ही नहीं किया था। तुम बिना बुलाए आ गए, लेकिन फिर भी तुम आ गए हो, तुम्हें भगाएंगे नहीं। यामा कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, वैसे भी मैं यहाँ पर बैठने वाला नहीं था, मैं यहाँ पर खड़ा होकर ही इस फाइट को देखना पसंद करूंगा। मुझे लगता है जो बैठा रहता है वो हमेशा बैठे रह जाता है, उसको किसी भी चीज के लिए रिएक्ट करने में काफी लंबा टाइम लगता है, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में। उस टाइम पर एक एक सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सुनकर वेंगली अपनी चाय पीने लगता है। वैसे ये कुछ नया नहीं है, अब तक की पूरी सीरीज के अंदर इसको जितनी बार भी दिखाया गया है ये बस चाय पीता रहता है। यामा की बातों को ये कुछ खास सीरियसली नहीं ले रहा होता है। यामा सोचने लगता है, बस कुछ टाइम और, जैसे मेरा प्लान एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में मैं देखूंगा तुम किस तरीके से इस शांति से बैठ पाते हो। इसी टाइम पर इस एरिना के बीच में ये तीनों आमने सामने जाते हैं। सिंथिया थोड़ा बहुत इस बंदे को बचने जाती है। वो कहने लगती है, तुम कौन हो? मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें देखा हुआ है, लेकिन चल छोड़ जाने दो, मैं तुम्हारी हेल्थ इतनी ज्यादा बुरी कर दूंगी कि तुम्हें कोई भी कभी नहीं देख पाएगा। ये कहते हुए सिंथिया इस बंदे को बचा नहीं पाती, क्योंकि पिछली बार जब सिंथिया ने इसे देखा था तब ये एक हाफ डीमन था, लेकिन बाद में लॉर्ड यामा ने अपनी एक पावर यूज करके इसे ठीक कर दिया था। तभी चेस यांग हंसते हुए सिंथिया से बोलने लगता है, तुम नाइट सोल्स की प्रिंसेस हो, अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मुझे पता है तुम कौन हो, डेक्सी से तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम उसकी एक खिलौना हो। मैं नहीं चाहता इस फाइट के अंदर मेरे हाथों से तुम टूट फूट जाओ। ये सुनकर सिंथिया गुस्सा और तो बढ़ने लगता है। वो कहने लगती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें यहाँ पर उन मिंग्स ने भेजा है, तुम भी मिंग्स में से एक हो। चेस यांग की सारी बातें सुनने के बाद में वेंगली लॉर्ड यामा से बोलने लगता है, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? इस बंदे की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है ये तुम्हारे साथ कोई है, कितनी नॉनसेंस बातें कर रहा है। यामा कहता है, यहाँ पर केवल तुम ही नहीं हो जो कि सारी जानकारी रखते हो, हमें भी ये बात पता है। ये लड़की जो कि एरिना के अंदर है, ये नाइट सोल प्रिंसेस सिंथिया है। हमें ये बात भी पता है कि जब कभी भी ये चैंपियनशिप खत्म होगी और इस फाइट के अंदर ये लड़की जीत जाएगी, तब तुम सबके सामने इस बात को अनाउंस करोगे कि ये प्रिंसेस सिंथिया थी। और अगर किस तरीके से ये लड़की इस फाइट के अंदर हार जाती है तो तुम सबके सामने इस बात को पूरी सीक्रेट रखोगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा नाइट सोल्स जिनकी रेस्पेक्ट इतनी बुरी तरह डाउन हो चुकी है, उनकी रेस्पेक्ट और भी डाउन हो जाए। वेंगली कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम भी अपने साथ के इस बंदे की तरह बकवास बातें ही कर रहे हो। यामा कहता है, ऐसा हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही है कि ये लड़की प्रिंसेस सिंथिया है, इसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है। इस तरीके से वेंगली और यामा के बीच में जब बातें चल रही होती है एरिना के अंदर, सिंथिया लगातार चेस यांग को धमकी देना शुरू कर देती है। उसे कहने लगती है, तुम्हें यहाँ पर डेक्सी ने भेजा है, वो डेक्सी कितना ज्यादा घटिया है, खुद उसके अंदर यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं है। पिछली बार जो वो हम पर अटैक करने के लिए आया था तब हमने उसकी हेल्थ बहुत बुरी तरह खराब कर दी थी, वो लगभग हमारे हाथों से मरने वाला था। अगर कुछ मिनट और उस जगह पर रुक जाता तो हम उसकी बॉडी को जमीन के अंदर दफना देते, उसकी बॉडी का चूरा कर देते। चेस यांग कहता है, थोड़ा रेस्पेक्ट से, जिस टैक्सी के बारे में तुम बात कर रही हो वो तुम्हारा हस्बैंड हो सकता था, और रही बात उसे हराने की तो तुम नहीं हो जिसने उसे हराया था, तुम्हें तो उसने बहुत बुरी तरह पीट दिया था। तुम्हारे साथ के उस लड़की कुंडली ने उसे हराया था, उस कुंडली से हमारी बात हो चुकी है, वो जल्दी ही हमें ज्वाइन करने वाला है। उसने हमसे कहा था उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए, हमें लगता है वो जल्दी ही हमें ज्वाइन कर लेगा। मुझे तो ये भी लगता है मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ, इतने में वो हमें ज्वाइन कर चुका होगा। कुंडली का नाम सुनकर सिंथिया गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है।
यू सिंधा को शांत करती है और उसे कहने लगती है, एक बार शांत हो जाओ, मैं खुद एक बार चेक करती हूँ ये जो कुछ भी कह रहा है क्या वो सच है। ये कर यू अपने माइंड रीडिंग की स्किल यूज करती है। उसे पता चलता है ची सियांग जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ एकदम सच है। यहाँ पर क्विलिन ने सच में अपना डिसीजन सुनाने से पहले थोड़ा सा टाइम मांगा था। ये पता चलने पर यू काफी चौंक जाती है। वो कहने लगती है ये बिल्कुल सच कह रहा है। सिंधा कहती है ये तो नामुमकिन है। इसी टाइम पर चेसियांग हंसना शुरू कर देता है। ये सोचने लगता है कि बेवकूफ लड़की है, इसे लगा था मुझे पता ही नहीं होगा ये माइंड रीड कर सकती है। चेसियांग के इतना सोचने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।